औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो यह आ गई हमारी CS001 की GDB1 स्प्रिंग 2023 की। इसकी जो ओपन डेट है वो है 29 में, मतलब ये आपकी जो है GDB है कल ओपन होगी, और उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 30 में। मतलब ये 2 दिन के लिए आपके पास GDB अवेलेबल होगी। काइंडली से टाइम पे सबमिट कर लेगा। उसके बाद हम सिंपली अपनी GDB की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे चल के इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी अगर सवाल आता है आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो चलें वीडियो को GDB को अपना जो सवाल है उसे समझ लेते हैं और फिर इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो ये आ गई हमारी GDB। कह रहे आपकी जो GDB है वो गिवन वैल्यू है। क्या है GDB में हम पब्लिक पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। कह रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग रिलाइज हैवली ऑन मेमोरी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कि जो डेटा प्रोसेस होता है वो मेमोरी का जो और स्टोरेज में वो एक टेक्नोलॉजी बेस है जो इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। डेटा प्रोसेसिंग जो है वो मेमोरी जो हैवली जो रिलाई करता है मेमोरी पे और स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे जो कि इस्तेमाल होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। Alpha Construction Company sales increase with the passage of time and they experiencing some delay in processing of their large data। तो कह रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी अल्फा जो उनका इंक्रीज हो गया पैसेज ऑफ टाइम, उन्होंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि उनका जो डेटा है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो जो प्रोसेस हो गया वो डिले हो गया है, स्लो हो गया है। तो ये कह रहे दे हायर अ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट इन ऑर्डर टू फिक्स द प्रॉब्लम। तो उन्होंने हायर किया एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ही सेड दैट देयर इज नो इशू विद मेमोरी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो उसने कहा कि इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है मेमोरी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। द कंपनी इज यूजिंग इन दियर कंप्यूटर सिस्टम। जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम, उसके अंदर कोई भी अपने सिस्टम में जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी खामी नहीं है। तो नीचे सिंपली हमारा कह रहे हैं कि एलोबरेट करें द प्रॉब्लम्स दैट कॉजेस द डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ सच लार्ज डेटा कॉन्करेंटली। कह रहे हमें बताएं क्या वजूहात हो सकती हैं कि जो डेटा है लार्जर जो डेटा है वो बहुत स्लोली प्रोसेस कर रहा है, क्यों वो जो उसका प्रोसेस है वो डिले हो रहा है। अब हमें रीजंस बताने क्या वजूहात हो सकती हैं। सिंपली कह रहे हैं 3 to 4 लाइन्स के अपना जो है मेंशन कीजिएगा। तो सिंपली हम पढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। हमने कहा सिंपली यहाँ पर लिखा है हियर आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट कुड कॉज डिले इन प्रोसेसिंग लार्ज डेटा कॉन्करेंटली। हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हो सकती हैं, प्रोसेस हो सकती हैं हमारे हिसाब से, तो हमने यहाँ मेंशन कर दी हैं। सबसे पहले हमने कहा कि इनएफिशिएंट एल्गोरिथम, एक प्रॉब्लम है इनएफिशिएंट एल्गोरिथम हो सकता है। दूसरी है इनसफिशिएंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, और थर्ड है नेटवर्क कंजेशंस, और फोर्थ है डेटा करप्शन। तो फर्स्ट वाली जो हमारी है इनएफिशिएंट एल्गोरिथम्स, उसमें क्या इफ द एल्गोरिथम यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा आर इनएफिशिएंट दे कुड टेक लॉन्गर टू रन एंड कॉज डिलेज। फिर अगर एल्गोरिथम जो इस्तेमाल होगा और प्रोसेस करेगा डेटा को इनएफिशिएंट तौर पे, तो ये जो है आपके टाइम को, आपके काम को लंबा खींचेगा और डिले करेगा। सेकेंड है इनसफिशिएंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, मतलब आपके पास कंप्यूटर रिसोर्सेज पूरे ना हो। इफ द कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट हैव इनफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम के पास इनफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ना हो, तो सच ए CPU कोर्स, मेमोरी और स्टोरेज, इट मे नॉट बी एबल टू प्रोसेस द डेटा क्विकली इनफ। तो जैसे कि जो CPU कोर्स होते हैं, मेमोरी और स्टोरेज, इनमें अगर कोई भी चीज़ की कमी हो जाए, रिसोर्सेज पूरे ना हो, तो आपका डेटा जो है वो स्लोली फिर प्रोसेस करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है नेटवर्क कंजेशन, मतलब नेटवर्क में कोई अख्तिलाफ मसला आना चीज़ वगैरह। इफ द नेटवर्क बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द डेटा सोर्स इज कंजेस्टेड, कि आपका अगर नेटवर्क जो है सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का वो कंजेस्टेड हो, इट कुड स्लो डाउन द डेटा ट्रांसफर इन कॉज डिले। तो वो आपके जो ट्रांसफ़र है उसको स्लो कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा। तो सिंपली यहाँ पर है। फिर लास्ट हमारा जो है डेटा करप्शन। डेटा में जो करप्शन है, इफ़ द डेटा इज़ करप्टेड, अगर आपका डेटा करप्ट होगा
इट कुड कॉज एरर्स इन द प्रोसेसिंग एंड लेड टू डिलेस। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम एरर्स को क्रिएट करेगा और आपके काम को डिले करेगा और स्लो करेगा। तो सिंपली हमने फिर आगे मेंशन किया, द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट में हैव डिटरमाइंड दैट देयर इज नो इशू विद द मेमोरी एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज बाय द कंपनी। तो सॉफ्टवेयर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जब इस चीज़ को देखा, उन्होंने बताया कि इसके स्टोरेज और मेमोरी में टेक्नोलॉजी में कोई भी इशू नहीं है कंपनी की। However, there could still be other problems that are causing the delay in processing large data concurrently. लेकिन कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका जो है डेटा डिले हो रहा है। The company should investigate the other possible cause listed up in order to identify the root cause of the problem and fix it. तो कंपनी को चाहिए जो ऊपर जो हमने 4 पॉइंट मेंशन किए, इन चीज़ों में से इन्वेस्टिगेट करें, इसी में से आपकी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम वो फाइंड हो जाएगी और आप उसे फिक्स करके अपना डेटा को फास्टली जो है प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।